ये सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम एपी स्ट्रिक के नाम से जानते हैं, और दिस इज द फॉर्मूला व्हिच विल सॉल्व योर क्वेश्चन इन 2 seconds to 3 seconds, बजाय जिसके लिए आपको 1 मिनट लग जाते। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तैयारी वैयारी सब अच्छे से चल रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो एक्चुअली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में, ठीक है। ये लॉस ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर हम लोग कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, पर एक्चुअली ये कांटेक्ट फोर्सेस हमें मल्टीपल जगहों पे इसका यूज आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। और एक्चुअली क्या होता है कि एक कांटेक्ट फोर्सेस निकालने के लिए हमें 3-4 इक्वेशंस लिख के फिर उन इक्वेशन से इसका आंसर निकालना पड़ता है। पर हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, और जैसे कि इजीली हम इसका आंसर निकाल पाए एक चुटकी में। जस्ट देखे ऐसे क्वेश्चन को और आपका निकल गया नॉर्मल रिएक्शन या फिर जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितना है उन दोनों की, दोनों ब्लॉक्स के भीतर या 3 ब्लॉक सिस्टम के भीतर, वो कैसे हम एक ही सिंगल चुटकी में निकाल सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो डिस्कशन हम लोग करेंगे 2 टाइप में करेंगे। द फर्स्ट वन इज फॉर 2 ब्लॉक सिस्टम एंड अगेन फॉर द 3 ब्लॉक सिस्टम। तो हम पहले जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज द 2 ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो 2 ब्लॉक सिस्टम है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 मासेस हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। m1 के ऊपर f1 का फोर्स पड़ रहा है एंड m2 के ऊपर f2 का फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर इन दोनों के भीतर जो कांटेक्ट फोर्स है उसे हम निकालना चाहेंगे, N12 विल बी व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है कि इसका एक्सेलरेशन निकालो। क्या होगा इसका एक्सेलरेशन? टोटल फोर्स बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन इक्वल टू, इस तरफ आ रहा है F1, इस तरफ आ रहा है F2, दोनों का डिफरेंस F1 माइनस F2 बाय M1 plus M2. Total force by total mass will be the net acceleration of the whole system. ये एक्सेलरेशन निकालना है। फिर इस एक्सेलरेशन से हम एक एक ब्लॉक के लिए एक एक इक्वेशन लिखेंगे और फिर उन इक्वेशन से आपको N12 का पता चलेगा। पर ये लंबा चौड़ा मेथड में जाए हुए हम एक सिंपल सा ट्रिक देखेंगे जिसको कि हम लोग बोलेंगे एपी स्ट्रिक। तो कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल करना है, बस F1 इंटू M2 प्लस F2 इंटू M1 होल बाई M1 प्लस M2 इज द आंसर। देखिए, इस तरफ के फोर्स इंटू इस तरफ के मास प्लस इस तरफ के फोर्स इंटू इस तरफ के मास डिवाइडेड बाय होल मास is the answer. Did you get it? देखिए कितना सिंपल है। आप लोगों को 3-4 इक्वेशन लिखना पड़ता, फिर उन 3-4 इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आपका नॉर्मल रिएक्शन निकलता या फिर जो भी आपका कांटेक्ट फोर्स है निकलता। बट यहाँ पे सिंपल है, इस तरफ का फोर्स है उसको इस तरफ के मास के साथ मल्टीप्लाई करो, इस तरफ का फोर्स है उसे इस तरफ के मास के साथ मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड बाय द होल मास। देन आपको क्या मिल जाएगा कि टोटल जो आपका कांटेक्ट फोर्स है दोनों बॉडी के भीतर। हमें पता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर की वजह से दोनों मासेस के भीतर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे, ठीक है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स। एंड वही कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला हम इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं, जो कि उसका वैल्यू कितना होगा वो इजीली निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखना, ये आपको बहुत जगहों पे काम आएगा, ठीक है। मान लो अगर यहां पे कांटेक्ट फोर्सेस के बजाय 2 बॉडीज स्ट्रिंग में अगर लगे हुए होते, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता, द टेंशन विल बी द कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास तो यूनिवर्सल फॉर्मूला ही है कि द नेट फोर्स बाय नेट मास, ठीक है। तो यहां पे इस फॉर्मूले को फिर से बता रहा हूं, एक बार याद रख लो कि कैसे इसको अप्लाई करना है, क्योंकि इसको रटना नहीं है, बस सिंपली इसका जो ट्रिक है उसको दिमाग में डाल देना है कि लेफ्ट साइड के फोर्सेस को राइट साइड के मास के साथ मल्टीप्लाई करो, राइट साइड के फोर्स को लेफ्ट साइड के मास के साथ मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय द होल मास एंड यू विल गेट द कांटेक्ट फोर्स एट यू, ठीक है। पर यहां पे दिक्कतें कहां पे आती है? यहां पे तो 2 ब्लॉक्स हैं, पर जब बात 3 ब्लॉक्स की आ जाएंगी तो यहां पे आपके पास 2 कांटेक्ट फोर्सेस आएंगी।
जो कि पहला कांटेक्ट फोर्स इस कांटेक्ट सरफेस, इन सरफेस, दोनों सरफेसेस के भीतर आएगा, जो कि हम नॉर्मल रिएक्शन ऑफ 1 2 लिख सकते हैं। और जो दो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के भीतर जो कांटेक्ट फोर्स आएगा उसे हम N23 करके लिख सकते हैं। तो यहां पे दो कांटेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो कांटेक्ट प्लेसेस आ रहे हैं। यहां पे दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं सिस्टम में, और यहां पे दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं सिस्टम में। तो इसीलिए यहां पे दो दो कांटेक्ट फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दोनों को कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट हमें ले रहे हैं उसका लेफ्ट साइड अलग और उसके दूसरी तरफ का लेफ्ट साइड अलग, ठीक है। पहले ये बताओ कि यहां का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये फुल सिस्टम का। अगर इसको हम इक्वेशन करके ही निकालना होता तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते, फिर उस एक्सेलरेशन के लिए ईच ब्लॉक के लिए फॉर्मूला डालते। इक्वेशन क्या है कि इसके लिए अगर F1 इस तरफ जा रहा है तो F1 माइनस N12 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ऐसा इक्वेशन लिखते, हर एक ब्लॉक के लिए लिखते, और हर एक ब्लॉक के लिए लिखने के बाद उसको सॉल्व करके हम निकालते कि कितना N12 है, कितना N23 है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां पे क्या होता है, टोटल फोर्स, नेट फोर्स क्या है यहां पे, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय कितना, M1 प्लस M2 प्लस M3, इतना आता है इसका नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां पे बट हम इस तरह से नहीं जाएंगे, इक्वेशन तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि इक्वेशन हमारा टाइम लेगा। हम इसको कैसे इजीली टैकल करेंगे, एपिस्ट्रिक लगा के, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या लिखते थे कि लेफ्ट साइड का फोर्स इनटू राइट साइड का मास प्लस राइट साइड का फोर्स इनटू लेफ्ट साइड का मास डिवाइडेड बाय होल मास ऑफ द सिस्टम। सिंपल सेम ट्रिक यहां पे देखिए। पहले देखते हैं ये हमारा इस वाले सरफेसेस के लिए, पहले सरफेस के लिए N12 निकालना है हमें, ठीक है। अगर N12 निकालने चले तो सिंपली देखो, इस सरफेस के लेफ्ट साइड में जो फोर्स है क्या है, F1 है, राइट साइड में जो मास है कितना है, M2 प्लस M3 है, ये टोटल है। ये सरफेस के राइट साइड में जितने सारे मासेस है वो सेम सारा M2 प्लस M3 प्लस राइट साइड में जो फोर्स है क्या है, F2 है। इस सरफेस के राइट साइड से जो फोर्स आपको लग रहा है एक्सटर्नल, दैट इज F2, एंड इसमें जो आपका लेफ्ट साइड में मास है दैट इज M1। तो F2 के साथ M1 को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। आ गया आपका सिंपल। जितने सारे बच्चे हैं एक बार N23 निकालने की कोशिश करें कि N23 कितना होगा, वही तरह सिंपल होगा। आप लोग अपने नोट्स में बनाना, अगर पॉसिबल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसे होगा, इक्वेशन लिख के, और मैं बता भी देता हूं कि कैसे होगा। अगर ये सरफेस हम लिख के बात करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में जितने मासेस हैं इनटू इसके राइट साइड वाला फोर्स प्लस इसके राइट साइड में जितने मासेस हैं इनटू इसके लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस हैं, इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय द टोटल मास, यू विल गेट द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स N23 आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ पता चला कि यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हम लोग कांटेक्ट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन लिखाने के बजाय हम लोग यहां पे सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक यूज कर रहे हैं, एपिस्ट्रिक यूज कर रहे हैं, और यहां पे हम लोग एक ही झटके में ये कांटेक्ट फोर्स निकाल दे रहे हैं। एक बार फिर से याद कर लो क्या ट्रिक है कि जो लेफ्ट साइड के मासेस हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं राइट साइड के फोर्स के साथ, ऐड होते हैं, फिर एक मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, लेफ्ट साइड के फोर्सेस का राइट साइड के मासेस के साथ, एंड डिवाइडेड बाय द होल मास। ये सिंपल फॉर्मूला है जिसको हम एपिस्ट्रिक के नाम से जानते हैं, और दिस इज द फॉर्मूला व्हिच विल सॉल्व योर क्वेश्चन इन 2 seconds to 3 seconds, बजाय जिसके लिए आपको 1 मिनट लग जाते। टाइम सेव करो, एंट्रेंस में सिलेक्शन भी आपका है, सक्सेस आपके हाथों के पास। धन्यवाद।